अगर आपके अंदर सनातनी खून है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो कि यह सत्य हर एक सनातनी तक पहुंच सके। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको हाई कोर्ट तक की चीज़ें बता दी थी और प्रमाणों के साथ ये भी बता दिया था कि हाई कोर्ट के अंदर भगवान श्री राम के जन्म स्थान की लड़ाई में सर्वाधिक योगदान हमारे शंकराचार्य जी और उनके द्वारा नियुक्त किए गए वकील PN मिश्रा जी का रहा। किंतु आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक की, और आज हम जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सर्वाधिक योगदान किन लोगों का रहा। तो चलिए आरंभ करते हैं बिना किसी की चाटुकारिता के। जैसे कि हाई कोर्ट का फैसला 2010 में आया था, लेकिन उस फैसले में तीनों जजेस ने यह तो स्वीकारा कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान यही है, किंतु कुछ कमियां होने की वजह से जजों ने उस विवादित स्थल के 3 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा जूना अखाड़ा को दिया, एक मुसलमानों को और एक सनातनियों को। लेकिन इस फैसले से तीनों ही पक्ष असहमत थे और इसी असहमति को साथ लेकर तीनों के तीनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। फिर 2011 के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया था। उसके बाद 2011 से चीजें चलती रहती हैं 2019 तक। मार्च 2019 में इस विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक टीम नियुक्त की जाती है। उस टीम के अंदर श्री रविशंकर, श्री राम पांचू और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज खलीफुल्लाह भी शामिल थे। लेकिन ये रास्ता भी इस विवाद को सुलझाने में असफल साबित हुआ। उसके बाद 6 अगस्त 2019 से भगवान श्री राम के जन्म स्थान के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गंभीरता से सुनवाई शुरू हो जाती है और यह सुनवाई 40 दिनों तक चलती है। और इस सुनवाई के दौरान 5 जजों की बेंच थी। उस 5 जजों की बेंच में CJI रंजन गोगोई, जस्टिस बोबडे, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नाजिर शामिल थे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदू पक्ष की सुनवाई शुरू हुई तो उस सुनवाई के दौरान कई वकीलों ने अपना अच्छा योगदान निभाया। लेकिन उसके बाद बारी आती है PN मिश्रा जी की। सुशील जैन जी बहस कर चुके, फिर उसके बाद पराशरन जी कर चुके। 3-3.5 दिन सुशील जैन जी किए, फिर 3-3.5 दिन पराशरन जी किए, फिर उसके बाद 3-3.5 दिन तक इन्होंने किया, CS वैद्यनाथन ने। इतनी बहस होने के बाद मेरा नंबर आया। मेरे नंबर आने के बाद में जो है, जब मैं पहले खड़ा हुआ तो जजेस ने ये कहा कि ऐसा है मिस्टर मिश्रा, यानी इसका मतलब वो इस चीज़ से आश्वस्त नहीं हो पाए थे कि जन्मभूमि यही है। उन्होंने कहा मिस्टर मिश्रा, यहाँ इस चीज़ पर विवाद नहीं है कि भगवान का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में हुआ था, इसको मुस्लिम पक्ष भी मान रहा है। यहाँ पर विवाद ये भी नहीं है कि उस जगह पर मंदिर था, क्योंकि जो है वो उस जगह पर कभी मंदिर रहा होगा, इसको भी लोग मान ले रहे हैं। किसी जगह कभी मंदिर रहा होगा, मंदिर टूट गया, 200 वर्ष के बाद उस मंदिर पर किसी ने फिर अपना भवन बना लिया, तो इसका मतलब उसका भवन गलत तो हो नहीं गया। तो यहाँ पर कभी मंदिर रहा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये कहीं नहीं साबित होता कि मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बना। ये साबित होता है कि वहाँ पीछे नीचे मंदिर का ढांचा था, इसका मतलब कभी वहाँ मंदिर था, लेकिन मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया, ये नहीं मालूम होता है। तो इसलिए जो है आप ये हम लोगों को ये साबित करिए कि यही जन्मभूमि है। PN मिश्रा जी की बारी आने से पहले जजों को क्लियर नहीं हो पाया था कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान यही है। लेकिन जब PN मिश्रा जी की बारी आती है तो PN मिश्रा जी हाई कोर्ट में जिस प्रकार हिंदुओं के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुए थे, वही कार्य PN मिश्रा जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक के बाद एक दलीलें देकर PN मिश्रा जी ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान को सिद्ध किया। और इस कार्य में PN मिश्रा जी की सहायक बनी हमारी स्कंद पुराण। क्योंकि ये बात आपको बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि स्कंद पुराण के अलावा हमारे और किसी भी धर्मशास्त्र के अंदर भगवान श्री राम के जन्म स्थान की स्टेक लोकेशन नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको भगवान श्री राम के मंदिर का स्ट्रक्चर बेच के तो पैसे कमाने होते हैं, लेकिन ये खुद और इनके द्वारा सोशल मीडिया पर छोड़े गए कुछ चेले वो हमारी पुराणों को दिन रात गालियां देते हैं, जिन पुराणों की वजह से हमें भगवान श्री राम का मंदिर वापस मिला। और ऐसे ये लोग उन्हीं पुराणों को गालियां देते हैं। तो आप मुझे बताएं कि ऐसे लोगों को क्यों भगवान श्री राम का गद्दार ना कहा जाए। और इन आर्य समाज संगठन वाले लोगों की बातों में आकर अगर हमने अपनी पुराणों को मानना बंद कर दिया होता तो ना ही हम हाई कोर्ट के अंदर और ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर भगवान श्री राम के जन्म स्थान को सिद्ध कर पाते। तो ऐसे लोगों को क्यों भगवान श्री राम का गद्दार ना कहा जाए। वीडियो के एंड में मैं आपको PN मिश्रा जी के मुंह से ही सुनवाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किन लोगों का सर्वाधिक योगदान रहा भगवान श्री राम के जन्म स्थान की लड़ाई में। किंतु उससे पहले कुछ जरूरी बातों पर बात करना बड़ा ही ज़्यादा आवश्यक है।
हिंदुओं की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी गवाह पेश हुए, उन सभी के सभी गवाहों ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान की लोकेशन को पहचानने के लिए स्कंद पुराण का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई गवाहों ने गवाही दी, जिसमें से रामाभद्राचार्य जी भी एक हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जिन व्यक्ति का गवाह के तौर पर भी सर्वाधिक योगदान रहा, वह व्यक्ति हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रमाणों के तौर पर स्कंद पुराण में भगवान श्री राम के जन्म स्थान की लोकेशन जो बताई गई है उसको सही सिद्ध किया, जिसके बारे में आप सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले में पेज नंबर 39 से लेकर 42 तक पढ़ सकते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, जिस व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर भगवान श्री राम के जन्म स्थान की गवाही दी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके प्रमाणों को और उनकी गवाही को स्वीकारा, लेकिन वही व्यक्ति जब काशी के अंदर टूट रहे हमारे मंदिरों की गवाही दे रहे थे, तो हमारे कुछ सनातनी भाइयों ने नेताओं की चाटुकारिता में आकर हमारे इन धर्माचार्यों को कांग्रेसी और पता नहीं क्या क्या बता दिया। अरे दर्शन करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं? आपके घर में जा रहे हैं? दर्शन पूजा महादेव शंभो, सारे लोग दर्शन करेंगे। सुमुख विनायकाय नमः। लेकिन स्वामी जी फिर भी निराश नहीं हुए। 6 महीने तक काशी की गली गली हर एक स्कंद पुराण के अंदर वर्णित मंदिर में घूमते रहे, जो कि सनातनी थोड़े जागें और वो हमारे मंदिर बच पाएं। लेकिन सनातनी नेताओं की चाटुकारिता में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने भगवान श्री राम के गवाह तक की बात नहीं सुनी। और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ही वह व्यक्ति हैं, जब एक टाइम ऐसा आया था जब पीएन मिश्रा जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लड़ने से मना कर दिया था। जब स्वामी जी को ये बात पता चली तो स्वामी जी रात को ही पीएन मिश्रा जी के घर चले गए थे। उनको इतनी चिंता थी भगवान श्री राम के मंदिर की और भगवान श्री राम के जन्म स्थान को वापस लेने की। और वो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी वो मुकदमा क्यों नहीं करेंगे, ये मैंने कहने के लिए स्वामी जी के पास लोग, उनके पास साल साल भर लोगों को देने के लिए समय नहीं रहता है, तो वो स्वयं वहाँ से बनारस चल के सीधे मेरे फ्लैट पर आ गए थे, बल्कि रात भर रुके रहे, बोले आपको केस करना पड़ेगा। तो इन परिस्थितियों में भगवान राम की इच्छा थी, हमने जो है वो केस किया। लेकिन वही व्यक्ति जब काशी के मंदिर मंदिर भटकता रहा तो हिंदुओं की बुद्धि में नालायकी आने के कारण हिंदुओं ने इनकी बात तक नहीं सुनी। हम सनातनियों को तो गर्व करना चाहिए कि आज के ऐसे घोर कलयुग में भी हमारे पास ऐसे धर्माचार्य हैं जो हमारे धर्म और हमारे भगवानों के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम अपने दिलों में रखते हैं। लेकिन अब पीएन मिश्रा जी के मुंह से ही सुनवाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भगवान श्री राम के जन्म स्थान की लड़ाई में किन वकीलों का योगदान सर्वाधिक रहा। एक जो है वो पराशरन साहब थे। पराशरन साहब का कार्य जो है अत्यधिक प्रशंसनीय था। लिमिटेशन पर बहस को जज ने नहीं स्वीकार किया, लेकिन जो है वो मूर्ति क्या होती है, मूर्ति का अधिकार क्या होता है, उस पर उन्होंने अच्छी बेहतरीन बहस की थी, तो उनका योगदान इसमें रहा। और उसके बाद में जो CS वैद्यनाथन जी थे, उन्होंने भी जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उस पर उन्होंने बहुत ही जो उत्तम बहस हो सकती थी उस पर उन्होंने उत्तम बहस किया। उसके बाद जो सबसे निर्णायक बिंदु हो सकता था उसकी हमने जैसे चर्चा की कि जन्मभूमि वही है, क्योंकि इन लोगों की बहस के बावजूद भी वही प्रश्न मेरे सामने, वो जो प्रश्न आया था, इसका मतलब कि वो साबित नहीं हो पाई थी, जजेज असमंजस की स्थिति में थे। तो जन्मभूमि की बहस वही है और मूर्तियों का अस्तित्व जो है वो हमेशा से रहता है, वो हाई कोर्ट से ही हमने डाल दिया था। हम जो है 3 एडवोकेट्स का उसमें जो है हिंदू पक्ष की ओर से और हमारी जो जूनियर थी जो सुश्री रंजना अग्निहोत्री, प्रमाणों और तथ्य के हिसाब से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की चीज़ें मिलाकर भगवान श्री राम के जन्म स्थान को वापस लेने में हमारे शंकराचार्य जी का योगदान सर्वाधिक रहा प्रमाणों के आधार पर। अब आपके मन में एक प्रश्न जरूर आएगा, जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे वकीलों ने इतने अच्छे से लड़ा और हम केस जीत गए, तो वो जो मुसलमानों को मस्जिद दी गई है वो क्यों दी गई है, वो भी आपको पीएन मिश्रा जी के मुँह से ही सुनवाते हैं।
जो न्याय के विरुद्ध माने विधि विरुद्ध जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने 1949 में मूर्ति घुसा करके अन्याय किया, कानून को तोड़ा। 1992 में उन्होंने ढांचे को ध्वस्त करके कानून को तोड़ा, कानून को उन्होंने चुनौती की। इसलिए उनके इस कृत्यों की हम निंदा करते हैं और इसलिए मरहम लगाने के लिए हम अनुच्छेद 100 भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 में हमें जो विशेषाधिकार प्राप्त है कि अंतिम रूप से निर्णय करने के लिए पार्टियों के बीच में न्याय करने के लिए हम कोई भी निर्णय दे सकते हैं, तो हम ये कहते हैं कि सरकार 5 एकड़ भूमि मुसलमानों को कहीं दे दे अयोध्या में। इसलिए उन्होंने दिया है, न कि मुसलमान कोई उसमें अपना राइट साबित करके जीते हैं कि उनकी मस्जिद मान लिया इसलिए दे दिया। अगर हमारी बताई गई किसी भी बात पर किसी भी व्यक्ति को संदेह हो तो हमसे आकर चर्चा करें और तथ्य के साथ हमें गलत साबित कर सकते हैं। तो मेरा सभी सनातनी भाइयों से एक अनुरोध, अगर आपको भगवान श्री राम के जन्म स्थान को वापस लेने की सच्चाई जाननी है तो उसके लिए आप पुस्तक पढ़ें। किसी भी चवन्नी छाप यूट्यूबर की बातों पर विश्वास ना करें। अगर आपके पास पुस्तक पढ़ने का टाइम नहीं है तो मुझे वीडियो में कमेंट करके बताना, मैं PN मिश्रा जी की 2 घंटे की वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।